जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमू ने लद्दाख प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई उनके पति की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद से वह राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। गीतांजलि अंगमू ने 2 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका दायर की है। अंगमू ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए कानून के तहत कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद लेह में भड़की हिंसा के कुछ दिनों बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया था। अंगमू ने अपने वकील सर्वम रितमखरे के माध्यम से दायर याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। याचिका में एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। अंगमू ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक गिरफ्तारी के आदेश की कॉपी नहीं मिली, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका अब तक वांगचुक से कोई संपर्क नहीं हो सका। गीतांजलि ने साजिश के लगाए थे आरोप। इससे पहले गीतांजलि जे अंगमू ने लद्दाख के पुलिस महानिदेशक के बयानों को झूठा और गढ़ी गई कहानी बताते हुए कहा था कि एक सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए किसी को फंसाकर मनमर्जी करने की कोशिश हो रही है। गीतांजलि ने कहा था कि हम डीजीपी के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख इन आरोपों को खारिज करता है। ये एक बनावटी कहानी है ताकि किसी को बलि का बकरा बनाया जा सके और वे जो चाहे वो कर सके। उन्होंने सवाल उठाया था कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया, अपने ही नागरिकों पर गोली कौन चलाता है, खासकर वहां जहां कभी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए। गीतांजलि का कहना था कि सोनम वांगचुक का इस पूरी घटना से कोई लेना देना भी नहीं था। वे तो उस समय किसी और जगह शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे थे, वे वहां मौजूद ही नहीं थे, तो वे किसी को कैसे उकसा सकते हैं। लेह में अचानक ये हिंसा क्यों भड़की? अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस बदलाव के तहत जम्मू कश्मीर में पिछले साल नई विधानसभा का भी गठन हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य पुनर्गठन के साथ ही लद्दाख में इस केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी। इसे लेकर अलग अलग समय पर प्रदर्शन हुए। इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे ताजा प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी।